हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप कुमार। कैसे हैं आप सभी? आज का हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं कुलदीप कुमार। आज से हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो मैथ का एक अहम चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को हम बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे। जो बच्चे बिल्कुल नए कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, जिनको मैथ में गुणा भाग जीरो भी नहीं आता है, उसको हम जीरो से लेकर हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज से हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। परसेंटेज को आपको बारीक बारीक से छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। एकदम ऐसा नहीं होगा कि छलांग मार के तुरंत कैसे क्या हो गया, वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। तो हम केवल बेसिक से क्लियर करते हुए परसेंटेज को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे नई तैयारी में, उनको भेजने की कृपया करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर परसेंटेज। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अब ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक चीज होती है, वस्तु होती है, वो क्या होती है, अपने आप में एक पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। ठीक है। जैसे मान के चलिए ये किताब है, ये अपने आप में क्या है, एक पूर्ण है। मान के लिए ये आपके लिए एक पिज्जा, मान लीजिए पिज्जा है। ठीक है। ये पिज्जा है, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो जो पूर्ण चीज होती है, अपने आप में एक पूर्ण चीज होती है, उसी को हम कैसे परसेंटेज की भाषा में कहेंगे। अगर कोई जो पूर्ण है तो उसे हम कहेंगे 100% कहेंगे। क्या है ये? 100% है, 100% है। ठीक है। इतना समझ के चलिए कि कोई भी वस्तु जो अपने आप में पूर्ण है, वो क्या है, 100% है। ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे समझते हैं। देखिए, मान के चलिए जैसे मैंने एक पिज्जा लिया था, तो मैंने क्या किया, एक कोई भी वस्तु है वो अपने आप में क्या है, 100% है। अब मैं इस पिज्जा को क्या करता हूँ, आधा आधा काट देता हूँ। ठीक है। बीच में से लकीर काट दी, तो ये क्या हो गया, आधा आधा हो गया। तो क्या होगा, एक है मगर इसके भाग कितने हो गए, दो। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50%। अब इस चीज को हम समझेंगे कि ये जो भिन्न है, उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है, ये समझना है हमें कि जो भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और जो प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये समझते हैं। ठीक है। देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ओके। अब मान के चलिए जैसे ये भिन्न है, 1/2 मैंने ली थी। अब हमको भिन्न में क्या करना होता है, हमको कोई भी भिन्न हो उसमें किसका, 100 का गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है, 100 का गुणा करना होता है। देखिए, इसको हम 2 से काट देंगे, कितनी जाएगा, 50 बार। तो ये यहाँ क्या जाएगा, 50 का 1 में गुणा होगा तो 50 आएगा। तो ये क्या हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। अगला देखिए, मान के चलिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 1/4। फिर हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। देखिए, 4 से काटेंगे इसको, 100 को, कितनी बार जाएगा, 25 बार भाग जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25%। अब हम लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, इसका गुणा करेंगे 100 से, तो कितना बनेगा, 5 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 को 0, 40 आ गया। 2 का गुणा करेंगे 20 में तो कितना आएगा, 40%। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि भिन्न से प्रतिशत में, किसी भी संख्या को जो भिन्न में है उसको प्रतिशत प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो कोई भी संख्या जो भिन्न में है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे मान के चलिए 1/3 है, इसको करेंगे हम 100 में, भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 33 सही 1/3%। अब आगे कोई भी भिन्न लेंगे, जैसे 2/3 है, ये भिन्न है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये कितना जाएगा, देखिए 3 से काटा था तो हमारा आया था 33 सही 1/2%। अब हम उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा,
देखिए तो ये होगा 33.33 गुणा 2%, तो यहाँ आ जाएगा 66.66%, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 66.2/3%। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है। अब हम इसका उल्टा सीखेंगे, प्रतिशत में कोई अगर संख्या है तो उसको भिन्न में कैसे बदलना है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया 40%, 40% को हमको भिन्न में कैसे बदलना है, तो वो देखिए 40 अगर हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो किसका होगा, 1/100 का गुणा हो जाएगा। तो 0 से हम 0 काटेंगे, एक 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, जैसे लिया था मैंने 50%, 50% को 50 गुणा 1/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसे ही हमने सीख लिया है कि भिन्न में प्रतिशत पे कैसे बदलना है और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना है। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करना होगा। इतना हमको समझ में आ गया। अब देखिए हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसी ही भिन्न याद होनी चाहिए जिससे हम, जैसे कोई आएगा सवाल में कोई भिन्न आती है तो उसका हमें सॉरी प्रतिशत आती है सवाल में, तो उसका भिन्न हमें याद होना चाहिए कि इसका इतना प्रतिशत होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए 1/1 का 1% होता है, 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33 सही 1/3%, 1/4 का 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का 14 सही 2/3% होता है, 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 का होता है 8 सही 1/3%, और 1/13 का होता है 7 सही 9/13%, और 1/14 का होता है 7 सही 1/7%, 1/15 का होता है 6 सही 2/3%, 1/16 का होता है 6 सही 1/4%, 1/17 का होता है 5 सही 15/70%, और 1/18 का होता है 5 सही 5/9%, 1/19 का होता है 5 सही 5/19%, 1/20 का होता है 5%। ठीक है, हमने सीखा है कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाए, ये संख्या से प्रतिशत को कैसे बनाना है, और प्रतिशत से उस संख्या में कैसे उसको लाना है। इन दोनों को चीज को हमको याद कर लिया है। अब ये जो मैंने आपको लिखाया ये आपको याद होना चाहिए कि तुरंत के 16 से 2/3% आ जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/6 इसका होगा भिन्न। ठीक है, तो ये आपको फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे कि सवाल कैसे किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है कि 300 का 25% क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 300 का लगाए तो गुणा लगाएंगे, 25% को आपको समझना भिन्न याद होनी चाहिए कि 25% का भिन्न कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिखते 25/प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 लिख जाएगा नीचे, इतना हमने पढ़ा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये 3 का गुणा 25 में हो जाएगा तो कितना आएगा 75।
तो यहाँ पे 300 का 25% क्या होगा, 75 होगा। जैसे ही हम दूसरा सवाल करने की कोशिश करेंगे कि 500 का 40% क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 500 का जगह हमने लगाया गुणा, और 40% को 40% को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का गुणा 40 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200, सॉरी 200 यहाँ पे होगा। 500 का 40% कितना होगा, 200 होगा। ऐसे कोई भी संख्या आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा कि 100 का प्रैक्टिस कीजिए, 10% कितना होगा, 200 का 16 सही 2/3% कितना होगा। जब मैं लिख रहा हूँ आप लिखिए और इनको करने की कोशिश करना। 1000 का 5 सही 5/9% कितना होगा। 600 का 20% कितना होगा। 500 का 15% कितना होगा। ये जो सवाल है आप इनको कोशिश करना करने की कैसे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि x का 30%, यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई संख्या नहीं दे रखी है, ठीक है। संख्या की जगह उसने क्या मान लिया, x मान लिया। x का 30% कितना है, 72 दे रखा है। जो संख्या होगी x, उसका 30% 72 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे तो x का 30%, प्रतिशत हटाएंगे 100 नीचे, और इसका क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। 30% 72 है, एक्स का 30% 72 है। यहाँ पे ये समझिए, एक्स का 30% 72, तो यहाँ पूछा है तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे जो एक्स है उसका मान क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान के कैंची गुणा कर लीजिए तो एक्स यहीं रह जाएगा, तो एक 10 का ऊपर गुणा होगा, 72 गुणा 10, और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटने की कोशिश कीजिए कि 72 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जरूर कटेगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा 12, 4 गुणा 10, तो यहाँ पे जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा 210, ठीक है। यहाँ पे जो x होगा वो 210 होगा, उसका जो 30% है 240 का 30% 72 है। आप निकालने की भी कोशिश करना तो वो निकल आएगा। अगला प्रश्न है कि 3/5% में व्यक्त करें। हमने सिखाया था 3/5% में कैसे करना है किसी संख्या को, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, किसका गुणा करना है, 100 का। तो 5 से काटेंगे इसको, 2 20 बार, तो 20 का गुणा करेंगे तो 60, तो जो 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही आप कोशिश करना कि 4/5 का प्रतिशत, 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 1/6 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 2/7 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 3/8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 3/9 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 2/11 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, और 5/3 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, और यहाँ पे 6/7 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। ये आपको प्रतिशत में व्यक्त करके देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो 1%, यहाँ पे 1% ऐसे ही लिख लीजिए। अब प्रतिशत आधे को प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/100, ठीक है। अब इसका बोला आधा, तो ये हो गया आधा। अब क्या होगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/200, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 2 जीरो हैं, तो ऊपर संख्या 1 है यहाँ पे, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी ऐसे करके दे लीजिए आप। जैसे 200 है तो उसको 1 है, तो मैं 200 में कितना पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, फिर एक और जीरो बढ़ाऊंगा, फिर एक और जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, 200 को भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, कल से नए टाइप के साथ परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।